जी हाँ, इस नववर्ष के ख़ास मौके पर आप तक उनकी जो बातें हैं, उसे पहुँचाने का मौका मिला है। तो आइए उनसे जानते हैं कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। कार्यक्रम निहारिका में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले सतपति जी, आपसे हम जानना चाहेंगे नववर्ष के इस खास मौके पे कार्यक्रम निहारिका के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? कार्यक्रम निहारिका एक बेहतरीन कार्यक्रम है। अपने नाम के अनुरूप ही आकाशवाणी चाईबासा द्वारा प्रसारित यह लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम अपने में अगणित साहित्यिक जाज्वल्यमान नक्षत्रों की भूली बिसरी यादों को समेटे हुए श्रोताओं के लिए काफ़ी उपादेय सिद्ध हो रहा है। सांस्कृतिक अवमूल्यन के इस दौर में ऐसी ही किसी प्रस्तुति की तलाश थी। आपको हार्दिक बधाई कि आपने वक्त की नब्ज को टटोलने में तनिक भी देर न की। डिजिटल क्रांति के इस दौर में इस तथाकथित मानव को साहित्य ही यथार्थ मानव के सांचे में ढाल सकता है। आकाशवाणी चाईबासा ने इस दिशा में पहल कर अपने नैतिक कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। एतदर्थ पुनश्च बधाई। आज चहुंओर मार काट, अफवाह, नकारात्मकता आदि की खबरें बिखरी पड़ी हैं। श्रोता, दर्शक या पाठक बेचारा किंग कर्तव्य विमूढ़ है। खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है और सारा ठीकरा उस बेचारे पर फोड़ा जा रहा है। हर सवाल का एक ही जवाब कि पाठक या श्रोता को यही चाहिए। पाठक बेचारा हतप्रभ कि मैंने कब ऐसी मांग की। ऐसी नकारात्मकता के बीच निहारिका सरीखा कार्यक्रम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनकर आया है। ईश्वर आपको वह सामर्थ्य दे कि आप नवविहान के सर्जक बने। मेरी अशेष शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अंत में इस कार्यक्रम की सार्थकता को रेखांकित करती मेरी एक छोटी सी कोशिश। वर्तमान के झरोखों से अतीत की सैर कराती निहारिका, अगणित सूरमाओं की याद कराती निहारिका, पल पल नवविहान की वाहिका से निहारिका, कभी खुशी तो कभी गम का आभास कराती निहारिका, इस पाप पंख के बीच पुण्य प्रसून सी निहारिका, जड़वत समाज को चेतना की घूंट पिलाती निहारिका, जिंदगी आह जिंदगी के बीच वह जिंदगी का बोध कराती निहारिका, शाबाश निहारिका। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी लगी आपकी कविता। अच्छा सतपति जी, इस कार्यक्रम में और भी कुछ आप चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए यह एक साहित्यिक कार्यक्रम है और समाज में भी साहित्य जगत से जुड़ी हुई बहुत सी बातें होती रहती हैं। जैसे कहीं पर साहित्य पर आधारित कोई रंगमंचीय कार्यक्रम का होना, तो मैं चाहता हूँ कि इन सब कार्यक्रमों को भी यहाँ पर पेश किया जाना चाहिए ताकि श्रोताओं को पता चले कि हमारा समाज भी जागरूक हो रहा है। समाज में आज भी साहित्य के प्रति लोगों में एक आकर्षण है। जी। और मुझे लगता है कि समाज के प्रत्येक तबके को साथ लेकर चलना होगा। अच्छा। इसी कड़ी में मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक प्रख्यात कविता याद आ रही है, कदम मिलाकर चलना होगा। जी। उसकी कुछ पंक्तियों को हम सुने और तदनुसार यदि हम कार्यक्रम में तब्दीली करें तो शायद यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। बहुत खूब। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रोदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमस्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और देखिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हम इतने आगे आ चुके हैं और फिर एक नए बिहान में हम लोग कदम रख चुके हैं। तो